कौन है आपके समाज में दोषी जो आपकी दुकानों में इंजेक्शन रख रहे हैं, जो क्वालियर से मंगा रहे हैं और बाहर से मंगलौर से मंगा रहे हैं और इंजेक्शन बेच रहे हैं, नशीली दवाइयाँ बेच रहे हैं और स्मैक बेच रहे हैं। इस्तेमाल करेंगे और सभी बाद में जो भी बोल रहे मेरा कि आज हमारे गांव सराय में ये मुहिम का आगाज हुआ है। ऐसे में हमारा दायित्व बन जाता है इस परिप्रेक्ष्य में कि हम सब मिलकर साथ दें और शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाएं। भाइयों, अभियान चलाया गया है नशा मुक्ति ड्रग्स की देवभूमि मिशन 2025। यानी हमें प्रत्येक गांव से, प्रत्येक मोहल्ले से, प्रत्येक घर से, परिवार से इस ड्रग्स को समाप्त करना है। वो कैसे समाप्त हो, उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे नवनियुक्त श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने ये हमारी कोतवाली जवालापुर के अंतर्गत सराय गांव को चुना। हमें बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि कम से कम यहाँ हर मोहल्ले में जिस तरीके से नशे का आदी बनता जा रहा है, नया बच्चा, जवान बच्चा, जब उनके बच्चे मर रहे हैं, एकदम युवा प्रधान है सर हमारे। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीडीसी सदस्य मुशर्रफ भाई से, कृपया अभी सर का सदस्य बुके देकर स्वागत करें। हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य महोदय। इस दलदल में फंस रहे हैं। ठीक है, कोई भी अपराध हो उससे आदमी बाहर निकल सकता है। कोई भी गलत काम में अगर पड़ जाता है तो उससे बाहर निकलने का उसको हमेशा समय रहता है। लेकिन एक यही कहेंगे जो अगर जिसमें आप अगर एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। और किसी और चीज़ से हो ना हो, लेकिन जो नशे की प्रवृत्ति है उससे व्यक्ति का परिवार, व्यक्ति छोड़ दीजिए, व्यक्ति का परिवार और समाज, आपका जैसे मोहल्ला, क्षेत्र, समाज, ये एकदम खोखला हो जाता है। ये मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से देखा, और आप में जो बहुत लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको ही पता होगा। लेकिन किसी मोहल्ले का चयन अगर किसी आजीविका पर उसका कोई परिवार भी पल रहा होगा, पलता है, मैं देखा मैंने कि गलत कार्य से उसका परिवार भी पलता है, तो सबको यहाँ से मैं पैक कर दूंगा बाहर। तो ये एक प्यार से समझाना भी है और चेतावनी भी है कि इस चीज़ को मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाकी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप लोग आएंगे, कहेंगे हाँ भाई इसको सुधरने का मौका दीजिए, मैं सुधरने का मौका दूंगा। आप कहेंगे इसके पहली गलती हो गई, उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन अब ये लिमिट हो गई क्रॉस। तो कोशिश करिए कि जो लोग इस गर्त में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है, और जो व्यापार में लगे हुए हैं उनका धंधा आज से बंद कर देना है। तो ये इंस्पेक्टर साहब की जिम्मेदारी भी मैंने फिक्स कर दी है। 15 दिन के लिए इस एरिया पर स्पेशल फोकस है, और जहाँ एक बार हम इस चीज़ों से बाहर निकल आएंगे, ऐसे लोगों को बाहर कर देंगे, अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे, तो आप देखिएगा कि आप भी सुकून से रहेंगे। आपको डर नहीं रहेगा कि हाँ मेरे परिवार का बच्चा कहीं इसमें ना फंस जाए। तो इस भय को भी निकालना है आपको। और मैंने कहा ना कि ये नेगेटिव था कि ऐसे मोहल्ले, ऐसे गाँव को चिन्हित किया जाए पहले जहाँ ज़्यादा शिकायत है। तो अगर हमें ये मौका मिला है तो हम पहले बन के दिखाएंगे नशा मुक्त मोहल्ला, और इसका स्टिकर आप ही लोग से लगवाएंगे, मैं बना के लाऊंगा कि आप यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए। तो ये तब होगा जब आपका कोऑपरेशन मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है, सार्वजनिक रूप से हाथ उठा दें, माइक भेज देता हूँ। कोई सुझाव देना चाहते हैं जनता की सहयोग से या अपने निजी स्तर पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उत्तराखंड का जो ड्रग फ्री देवभूमि मिशन है 2025, इसमें सभी लोग, हम लोग कमर कस के बैठ गए। खासकर नशे की जो प्रवृत्ति जो हमारे गांव मोहल्ले में युवाओं में फैल रही है, तो ऐसे युवाओं को उस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है। और ऐसे लोग जो नशे में जो लिप्त हैं और व्यापार कर रहे हैं, उनको उनकी सही जगह पहुँचाना है। साथ ही साथ इस मुहिम को सभी थाने के जो हमारे एक
गांव है उसको एक तरह से कहा जाए, वहाँ के प्रभारी और वहाँ के लोगों ने एक तरह से गोद लिया कि उसको नशा मुक्त करना है जनता के सहयोग से, चाहे वो कोई मोहल्ला हो। इसी क्रम में ज्वालापुर का जो सराय मोहल्ला है, इसको 15 दिन के लिए चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर नशे के जो व्यापार करने वाले हैं उनको चिन्हित करके उसमें कार्रवाई की जाए। जो नशे की गिरफ्त में गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, किसी भी तरह से उनके परिवार उनको शामिल करके, जिससे कि जो है हमारा ये नशा मुक्त गाँव और मोहल्ले से मुहिम आगे बढ़े और हम एक नशा मुक्त हरिद्वार की परिकल्पना पूरी कर सकें। तो 15 दिन के बाद ये अन्य मोहल्ले और अन्य उसमें जाएगा, लेकिन इस 15 दिन असेसमेंट का पीरियड है जो जनता के सहयोग से हम करके दिखाएंगे। और यहाँ पर एक बैनर जरूर लगेगा जो नशा मुक्त मोहल्ले के नाम से होगा, नशा मुक्त सराय मोहल्ला, और जो आप ही लोग लगाएंगे यहाँ पर सभी लोग जो आए हैं, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। सर, जिस तरह की गांव में नशे की प्रवृत्ति में आजकल के जो युवा हो रहे हैं सर, इसको लेकर के अगर कोई मोहल्ले पड़ोस में कोई गांव में अगर शिकायत करता है तो शिकायत करने से डरता है सर? आपकी बात एकदम ठीक है, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग संगठित अपराध करते हैं, कहीं ना कहीं गुंडे के बल पर, पैसे के बल पर उसको धमकाते भी हैं कोई शिकायत करता है। इसीलिए मैंने अभी कहा है कि गोपनीय नंबर ऐसा दिया जाएगा आजकल के अंदर, जिस पर आप अपनी सूचना देंगे, वो मेरे ही पर्सनल स्टाफ के पास होगा, तो कहीं किसी का नाम उसमें जाएगा ही नहीं अगर कोई शिकायत आती तो इसलिए वो गोपनीय रहेगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि उसका कहीं भी नाम ना आए, और उस शिकायत अगर सही है तो उस पर कार्रवाई हो जाए। थैंक यू सर। ओके।